हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि हार्ट के कंडीशन को जानने के लिए हार्ट कैसा है या फिर हार्ट में क्या बीमारी है, इसके लिए कौन कौन से टेस्ट जरूरी है। अक्सर कहीं भी लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि कौन सा टेस्ट करवा लूँ ताकि पता चले कि हार्ट मेरा ठीक काम कर रहा है नहीं काम कर रहा है। बहुत सारे टेस्ट हैं जो हार्ट के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली कुछ सर्कमस्टांशियल टेस्ट हैं। सर्कमस्टांशियल टेस्ट में लिपिड प्रोफाइल आता है। अगर लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है, किसी का डिरेंज्ड है, तो मतलब कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस, प्लेक फॉर्मेशन प्रोसेस तेजी में हो रहा है, तो उसका हार्ट में अभी नहीं फ्यूचर में प्रॉब्लम। HbA1c डायबिटिक कंट्रोल के लिए फिर से वो एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस को फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। ये सब फ्यूचर में सर्कमस्टांशियल है। बट कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट में ट्रोपोनिन आई, ट्रॉप टी और ट्रॉप आई का टेस्ट करते हैं। ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है जो कि जब भी कोई मायोकार्डियल अरेस्ट होता है, इस्केमिक अटैक होता है, तो ब्लड में जो मायोकार्डियम है, हार्ट मसल से उसके द्वारा सिक्रीट होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। तो उस बढ़े हुए लेवल से हमें एक्यूटली तुरंत पता चल जाता है कि अभी मरीज को हार्ट अटैक हुआ है और उसको तत्काल इलाज की ज़रूरत है। तो एक स्पेसिफिक टेस्ट है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन टेस्ट है, जो हर किसी को पता है और सभी सोचते हैं कि बस हार्ट की बीमारी है तो मतलब करवा लो, वो है ईसीजी। ईसीजी फिर क्या है कि हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो पास होता है, जो हार्ट मायोकार्डियम को कॉन्ट्रैक्ट करने के सिग्नल्स देता है, उसको स्पेसिफिक उसको टेस्ट करता है। और जिस जिस एरिया से वो पास करता है उस एरिया को इंडिकेट करता है। तो ईसीजी पढ़ना एक मैथमेटिक्स सॉल्व करने जैसा होता है, और जो भी ईसीजी अच्छे से पढ़कर वो स्पेसिफिकली बता सकता है कि किस एरिया में प्रॉब्लम है। तो ये हमारा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है। तो जो भी हार्ट अटैक होता है तो हार्ट का कोई ना कोई हिस्सा होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है या एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस एबनॉर्मलिटी को ईसीजी में हम लोग देखकर पता कर लेते हैं कि किस एरिया में हार्ट अटैक का असर हुआ है। तीसरा स्पेसिफिक टेस्ट इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी में क्या है कि अल्ट्रासोनोग्राफी को वेव से हार्ट के फंक्शन को देखते हैं, उसके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं, अब वाल्व के फंक्शन को देखते हैं और ब्लड के फ्लो को देखते हैं। तो इस तरह से हार्ट के किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है, ये इको से पता चल जाता है। एक तीसरा जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो हार्ट का जो ब्लड वेसल सप्लाई है, हार्ट का अपना कोरोनरी आर्टरीज का, उसमें हम ग्राफ डालकर, डाई डालकर हम उसका फोटो लेते हैं एक्सरे मशीन के द्वारा, और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा आर्टरी ब्लॉक है। तो काफ़ी स्पेसिफिक टेस्ट होता है और ये हमें ब्लॉकेज को, एग्जैक्ट ब्लॉकेज को बता देता है कहाँ पर कितना ब्लॉकेज है और कितनी आर्टरी। इसका एक दूसरा है सिटी एंजियोग्राफी। और सिटी एंजियोग्राफी जिसमें ऑब्वियस ब्लॉकेज नहीं है बट शक है कि ब्लॉकेज है यानी, या फिर फेमिलियल हिस्ट्री है, एज 45 ईयर्स के ज़्यादा हो गया, तो वैसे पेशेंट्स में हम सिटी एंजियोग्राफी बोलते हैं, ताकि जो नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज हैं उनका पता चल जाता है और उसका अर्ली मेडिकल मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। और एडवांस टेस्ट हैं लाइक कार्डियक सीटी, कार्डियक एमआरआई, ये अगेन हार्ट के स्ट्रक्चर्स के स्टडी के लिए होता है और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में। जब हार्ट के जब हमें मेजर आर्टरीज का मेल पोजिशनिंग हो जाता है, तो इन सबको देखने के लिए, या फिर कोआक्टेशन होता है, तो इन सबको देखने के लिए ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये 5-6 जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं, कुछ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं। ये टेस्ट ही हमारे हार्ट के लिए ज़रूरत है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हो गए लिपिड प्रोफाइल, HbA1c। स्पेसिफिक टेस्ट हो गया ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, ये ट्रेडिशनल कोरोनरी एंजियोग्राफी कन्वेंशनल कर सकते हैं, या फिर सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, एंड कार्डियक सीटी एंड एमआरआई। थैंक यू।